करना है ना, रिंग थ्योरी आज पॉलिनोमियल नेक्स्ट चैप्टर। चल हो गया। चलिए हम लोग कोसेंट रिंग पढ़े थे, जैसे डिफाइन किए थे कि R बाई सेट जो सेट होता है वो क्या होता है S प्लस A और A बिलोंग्स टू रिंग। ठीक, ये जो सेट होता है बताए थे कल आप लोग को, ये रिंग फॉर्म करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कोसेंट रिंग। क्या बोलते हैं? कोसेंट रिंग। ये जो सेट होता है वो रिंग फॉर्म होता है और इसी को बोलते हैं कोसेंट रिंग। कल ये प्रूफ कराया गया था, ठीक है, थोड़ा लेंदी प्रूफ था बट कोई नहीं, उससे घबराइएगा मत आप लोग, आसान था। अब इसी पे हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, इसी कोसेंट सेट पे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पहला थ्योरम जो है जो फर्स्ट थ्योरम है देखिएगा, पहला थ्योरम लिख देते हैं हम। थ्योरम देखिएगा, कह रहा इफ आर प्लस डॉट कोई एक रिंग है, इज ए रिंग आर प्लस डॉट इज ए रिंग एंड आर बाई एस इज द कोसेंट रिंग, इज द कोसेंट रिंग। कह रहा आर प्लस डॉट एक रिंग है और आर बाई एस क्या है? इज द कोसेंट रिंग। देन पहला हम लोग को प्रूव करना है कि देखिएगा ध्यान से, इफ आर इज कम्यूटेटिव, इफ आर इज कम्यूटेटिव देन आर बाई एस देन is also commutative। देखिएगा पहला थ्योरम कह रहा है कि अगर R कम्यूटेटिव होता है तो R बाई एस आल्सो कम्यूटेटिव होगा। देखिए दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं। अगर R कम्यूटेटिव है तो R बाई एस आल्सो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, दूसरा क्या प्रूफ करना है? देखिएगा छोटा से छोटा प्रूफ है। सेकंड है, कह रहा है इफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिएगा आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आर के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आर बाई एस ऑल्सो हैज, देन देखिएगा देन आल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हैज आल्सो। इसका मतलब कह रहा है कि पहला हमको अगर R प्लस डॉट एक रिंग है और R बाई एस उसका कोसेंट रिंग है तो अगर R कम्यूटेटिव होता है तो दिखाइए कि R बाई एस ये भी क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर R के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता है तो दिखाइए कि R बाई एस के पास भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। प्रूफ देखिएगा, इफ R इज कम्यूटेटिव, अगर R कम्यूटेटिव है, मानकर चल रहा है इफ R इज कम्यूटेटिव, अगर R कम्यूटेटिव है तो क्या होगा? A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। अगर R कम्यूटेटिव है तो A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होगा कि नहीं? R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। देखिएगा ये रिंग है, RING रिंग। देन
देन देखिएगा ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग। अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा फॉर हर एक एलिमेंट रिंग के लिए, ठीक है। अब हम लोग को दिखाना क्या है, देखो तो क्या कर रहे हैं, जब ए बी इक्वल टू बी है तो दोनों तरफ एस ऐड कर दे रहे हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे खुलेगा, ये देखो मल्टीप्लिकेशन है, जो कोसेंट रिंग का मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन पढ़े थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस ए डॉट एस प्लस बी, और ये क्या होता है एस प्लस बी डॉट एस प्लस ए। ये क्या है कोसेंट रिंग का एलिमेंट, ये भी क्या है कोसेंट रिंग का एलिमेंट, तो दैट मीन्स एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस बी इंटू एस प्लस ए फॉर ऑल ए प्लस ऐसे फॉर ऑल एस प्लस ए एस प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई एस, ठीक है। तो ये क्या दिखा दिया कि ये दिखा दिया, ये बता दिया कंडीशन कि हेंस आर बाई एस इज आल्सो कॉम्यूटेटिव, कि अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव है तो उसका कोसेंट रिंग भी कॉम्यूटेटिव होगा, अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव है उसका कोसेंट रिंग भी कॉम्यूटेटिव होगा। लिख लीजिए दूसरा प्रूफ, इसको लिखिए, कोई रिंग कॉम्यूटेटिव है तो उसका कोसेंट रिंग भी कॉम्यूटेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। उसके बाद में अब पहला वाला प्रूफ हो गया, सेकंड का प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर आर इन कॉम्यूटेटिव है तो आर बाई एस क्या होगा आल्सो कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड, अब R के पास अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो देन R बाई एस के पास आल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखाना है। चलो सेम वे देखो, पहले हम बता दे रहे हैं, जैसे R का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम 1 से डिनोट करते हैं, 1 तो क्या करते थे a डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट a इक्वल टू a। तो रिंग, अगर ये रिंग है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है, मतलब नॉर्मली डॉट के रिस्पेक्ट में 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोसेंट रिंग में तो कुछ नहीं करना है, ये कोसेंट रिंग का एलिमेंट कैसे लिखते हैं s प्लस ए, तो a देखो a जो आ रहा है रिंग से आ रहा है, तो इस सेट का जो ये कोसेंट रिंग का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा s तो रहेगा ही, a की जगह क्या होगा 1, दैट मीन्स कोसेंट सेट का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा क्या होगा 1। आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता था 0, s सब में रहेगा, ठीक है, बस a पे बदलना है। अगर a 0 है तो ये कोसेंट सेट का s प्लस 0 क्या होगा आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी s प्लस 1 क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। ये प्रूफ सेकंड है, मतलब थ्योरम सेकंड का प्रूफ है, देखिएगा। सिंस दिया है, सिंस R हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, R के पास क्या मिला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो दिस इंप्लाई दैट कि फॉर एवरी रियल, फॉर एवरी रिंग
सॉरी ये रिंग है, देयर एग्जिस्ट एक वन बिलोंग करेगा रिंग में, सच दैट डिफिनेशन सच दैट 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1। ये वन जो नोटेशन है, वन नोटेशन है, वन क्या बताता है, रिंग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन एक नोटेशन है, ना कि नंबर वाला वन है। ये भूल के मत समझिएगा कि वन नेचुरल नंबर वाला नहीं, यहाँ एन नोटेशन है वन, यहाँ वन नोटेशन है। ये क्या बताता है कि रिंग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे ई नोटेशन होता है आइडेंटिटी बताता है, तो यहाँ रिंग में हम लोग वन ले लेते हैं। और जीरो क्या होता है, जीरो एलिमेंट बताता है, ना कि वो जीरो रियल नंबर वाला, ठीक है। चलो और इसको लिखते हैं ए। चलो अब देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वन एस ऐड कर दे रहे हैं। सभी तरफ एस ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एस प्लस 1 इंटू ए, एस प्लस ए इंटू 1, ये क्या होगा एस प्लस ए। और ये क्या होगा, फिर वही से वही वाला लगाओ प्रॉपर्टी कोसेंट वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, या तो कोई भी एक देखो, तो ऐसा मतलब फॉर एवरी, ये क्या बता रहा है कि कोई भी एक कोसेंट रिंग का एलिमेंट है आर बाई एस, देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट एस प्लस 1 बिलोंग कर रहा है आर बाई एस में, सच दैट एस प्लस 1 एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए इंटू एस प्लस 1। ये क्या आ जा रहा है एस प्लस ए, और ये क्या बताएगा, यही बताएगा कि आर बाई एस है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेमली इसे नाम क्या है एस प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखा, ठीक है। एस प्लस 1 लिख लो, ये सेकंड का प्रूफ हो गया। सेकंड का प्रूफ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिख लो, मिटाते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट तो कोई रिंग कम्यूटेटिव है तो उसका कोसेंट रिंग भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। कोई रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो रहेगा तो उसके कोसेंट रिंग के पास भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है थ्योरम्स देखो, if R is an integral domain, if R is an integral domain, कह रहा R क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, then R by S also, देखना ध्यान से, अगर R इंटीग्रल डोमेन है then R by also इंटीग्रल डोमेन, R by S ऐसे is also
इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, बट कंडीशन क्या है देखिएगा, इफ एंड ओनली इफ, कह रहा इफ एंड ओनली इफ एस इज ए प्राइम आइडियल। थ्योरम कह रहा है कि आर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो दिखाइए कि आर बाई एस आल्सो इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ एस इज ए प्राइम आइडियल। तो दो तरह से हम दिखाएंगे। सबसे पहले आर को इंटीग्रल डोमेन वो तो है दिया ही है, हम पहले मान कर चलेंगे, चाहे देखो पहले मान कर चले कि आर बाई एस इंटीग्रल डोमेन है तो दिखा दे कि एस को क्या हो प्राइम आइडियल होगा, या अगर एस प्राइम आइडियल है तो आर बाई एस क्या हो जाए इंटीग्रल डोमेन हो जाए। इधर से देखिए आर बाई एस इंटीग्रल डोमेन है, दिखा क्या दिया एस प्राइम आइडियल, एस प्राइम आइडियल है तो दिखाना है कि आर बाई एस इंटीग्रल डोमेन है। तो चलो सबसे पहले देखिए ध्यान से प्रूफ कैसे है इसको समझना। प्रूफ, if we consider R is an integral domain, हम मान कर चल रहे हैं कि R क्या है कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। if consider R is commutative, देखो R कम्यूटेटिव रिंग है तो R बाई एस क्या होगा आल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग। अगर R इफ यू कंसिडर R इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद यूनिटी, अभी पहले पढ़ा है इसके पीछे वाला थ्योरम कि अगर R क्या है कम्यूटेटिव रिंग है तो R बाई एस आल्सो कम्यूटेटिव रिंग होगा। R के पास यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो R बाई एस के पास आल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो R बाई एस आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देन R by S also commutative ring with unity, also commutative ring with unity। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर R एक कम्यूटेटिव है तो R by S also कम्यूटेटिव था, R के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रहा था तो R बाई एस के पास मल्टीप्लिकेटिव। तो अगर R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो R बाई एस के पास भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। देन R बाई एस आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, हैंस देखिएगा हैंस जो R होगा हैंस R इज इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई रिंग है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है। हैंस R इज एन इंटीग्रल डोमेन, R क्या होगा इंटीग्रल डोमेन होगा। अब R इंटीग्रल डोमेन है देन इन ऑर्डर टू शो दैट हमको दिखाना क्या है इन ऑर्डर टू शो दैट R by S is also integral domain, R by S is also integral domain, हमको दिखाना है कि R by S इंटीग्रल डोमेन होगा ओनली वी शो दैट R by S हैज नो जीरो डिवाइजर। ओनली वी हैव टू शो दैट हम खाली दिखा दें कि R बाई एस के देखो R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो R बाई एस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। तो R इंटीग्रल डोमेन हम मान कर चल रहे हैं कि R इंटीग्रल डोमेन है तो हमको क्या दिखाना R बाई एस आल्सो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो R बाई एस इंटीग्रल डोमेन कब होगा जब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर तो हम ये दिखा दें R बाई एस के पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ओनली वी हैव टू शो दैट R बाई एस हैज नो जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर, तो हमारा काम बन जाएगा
हम दिखा दें कि R बाई एस के पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। हैंस थ्योरम इज ट्रू। देखना, हैंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहेगा, हैंस थ्योरम क्या कहेगा, अब थ्योरम बदल जाएगा, मतलब अब हम ये लोग कह सकते हैं हैंस थ्योरम हैज, ऐसे कह सकते हैं कि R बाई एस हैज नो जीरो डिवाइजर। क्यों? क्योंकि अब तो बात जीरो डिवाइजर पे आके अटकी है। R बाई एस के पास तो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, यूनिटी भी होगा, बट अगर R बाई एस जीरो डिवाइजर नहीं रखता तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि R बाई एस हैज नो जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ एस इज प्राइम आइडियल। एस क्या हो? प्राइम आइडियल। अब देखिए, अब हम क्या मानेंगे कि एक बार मानकर चलेंगे कि आर एस क्या है? प्राइम आइडियल है, तो R बाई एस के पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। दूसरा केस मानकर चलेंगे कि R बाई एस के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो S क्या होगा? प्राइम आइडियल। देखो, कंसीडर S इज प्राइम, कंसीडर हम मानकर चल रहे हैं कि S इज प्राइम आइडियल, ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं S कोई प्राइम आइडियल है। तो डिफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल क्या होता है? दैट इज फॉर ऑल, अगर ए बी एस में जा रहा है, ऐसे ए डॉट बी एस में जाएगा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? या तो ए एस में जाए या तो बी एस में जाए, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल हम मानकर चल रहे हैं कि एस क्या है? प्राइम आइडियल है। तो डिफिनेशन, अब देखो, देन इफ हम मानकर चल रहे हैं, देन इफ मान ले रहे हैं, जैसे वहां मानते थे ना जीरो डिवाइजर दिखाने के लिए ए डॉट बी इक्वल टू जीरो लेके, तो दिखाते थे कि ना तो मतलब ए या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए। तो लेकिन देखना अब यहाँ क्या है, अब जो एलिमेंट है वो कोसेंट के, अब कोसेंट के एलिमेंट एस प्लस समथिंग होंगे, एस प्लस ए एस प्लस बी मान कर चलना है एस। देखो एस, जैसे वहां हम मानते थे ना ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, दिखाते थे या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए। तो यहाँ जो जीरो होता है, यहाँ कोसेंट रिंग में वही एस होता है। जो रिंग का जीरो होता है, यहाँ कोसेंट सेट का वही जीरो की तरह बिहेव एस करता है। एस क्या है? रिंग का एडिटिव आइडेंटिटी। अरे भाई, एस प्लस जीरो इक्वल टू एस, ये कोसेंट रिंग का एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। जीरो एलिमेंट है, इसे बोलते हैं जीरो एलिमेंट। तो हम मान कर चले ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ऐसे देखो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हमको ये दिखा दे या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो होते तो वो तुरंत जीरो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। लिखो यहाँ तक। नेक्स्ट, अभी इसके बचा देखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग को ये दिखाना है या तो ए जीरो हो जाए, या मतलब या तो ए एस इक्वल टू एस हो जाए या तो दिस इक्वल टू एस, ठीक है। लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मिटाते हैं।
चल अगर ये एस ए प्लस एस बी इक्वल टू एस है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा एस प्लस ए बी इक्वल टू एस। अरे ऑपरेशन लगाओ, कोसेंट रिंग का जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन किए थे, ये क्या होगा एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। ये क्या डिफाइन होता है कि एस प्लस ए इंटू बी, ए का खाली बी में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या इंप्लाई करेगा एस प्लस ए बी इक्वल टू एस, तो ऐसे जीरो, और देखना इसको लिख सकते हैं एस प्लस जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ऐसे एस प्लस जीरो लिख सकते हैं, तो ए बी माइनस जीरो ये कहाँ बिलोंग करेगा एस में। कैसे लिखते थे हम लोग कल, एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी हो तो ए माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा एस में, और s प्लस जीरो को हम s लिख सकते हैं, ठीक है। और अब ए बी माइनस जीरो बिलोंग कर रहा है s में, तो ए बी बिलोंग करेगा s में, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी बिलोंग करेगा s में, दैट मीन्स क्या होगा, या तो a s में जाए या तो b s में जाए। क्यों, सेम प्राइम आइडियल का डिफिनेशन, अगर a s में गया तो a माइनस जीरो लिख सकते हैं s में जाएगा, और b माइनस जीरो s में जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे वो डेफिनेशन, दैट मीन्स s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस जीरो, या क्या लिख सकते हैं आर एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस जीरो, और s प्लस ए इक्वल टू एस आर एस प्लस बी इक्वल टू एस। देखो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, कोई दिक्कत, सिंपल सी चीज है। तो हम मान कर चले थे कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट एस, एस मतलब जीरो एलिमेंट, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो एलिमेंट, तो ये दिखा दे या तो ये जीरो हो जाए या तो ये, हम तो दिखा दे दो एलिमेंट, या तो ये जीरो एलिमेंट हो जाए या तो ये जीरो एलिमेंट हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा था। तो हम यहाँ से कहेंगे अगर एस प्राइम आइडियल है तो आर बाई एस जो होगा वो क्या होगा, उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि जो आर बाई एस हो गया है कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी। अब यहाँ से हम कहेंगे कि आर बाई एस हैज नो जीरो डिवाइजर, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि आर बाई एस इज एन इंटीग्रल डोमेन। बस अब हम लोग कन्वर्स, अब मान लेंगे कि आर बाई एस के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो हमको दिखाना है एस क्या होगा, प्राइम आइडियल। कन्वर्स लिख लो, इतना लिखो, कन्वर्स पार्ट भी कराते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब कन्वर्स लेके चल रहे हैं। कन्वर्स क्या मानेंगे कि आर बाई एस जीरो डिवाइजर नहीं रखता है, जीरो डिवाइजर नहीं रखता है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एस क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। चलो कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्स अगेन कंसीडर, हम मान कर चल रहे हैं अगेन कंसीडर आर बाई एस हैज
नो जीरो डिवाइजर, हैज नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, हम मान कर चल रहे हैं आर बाई एस हैज नो जीरो डिवाइजर। दिस इम्प्लाइज एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इक्वल टू एस। अगर ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो, ये क्या इम्प्लाई करेगा, आइदर ए एस हो आर ये क्या हो एस प्लस बी एस। सिंपल सा है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अगर s प्लस ए इंटू एस प्लस बी तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, s प्लस ए बी इक्वल टू एस होगा यहाँ से। और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, देखना ध्यान से, ये क्या इम्प्लीकेशन करेगा यहाँ से। ऐसे देखा जाए, ये लाइन यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। ऐसे ये क्या इम्प्लाई करेगा, या तो s प्लस ए, ऐसे s प्लस ए एस हो आर s प्लस बी क्या हो एस हो। ठीक है, अब समझ में आएगा आप लोग को। अब देखिएगा ध्यान से, जब s प्लस ए इंटू एस प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, s प्लस ए इंटू बी कोसेंट रिंग का मल्टीप्लीकेशन जो डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन किए थे, s प्लस ए प्लस एस प्लस बी, ये कहाँ होता है s प्लस ए प्लस बी पे, और s प्लस ए इंटू एस प्लस बी ये कहाँ डिफाइंड होता है, s प्लस ए इंटू बी पे। ये एडिशन वाला ऑपरेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन, दो ऑपरेशन डिफाइन किया गया था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो s प्लस ए बी इक्वल टू एस, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा, या तो s प्लस ए इक्वल टू एस हो और s प्लस बी इक्वल टू एस हो। कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं ए बी, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए बी एस में जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अरे भाई ए बी एस में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग देखो यहाँ जीरो छिपा है, तो अगर s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी तो a माइनस बी कहाँ जाता है, इसको एक लाइन और लिख दे रहे हैं, ए बी इक्वल टू एस प्लस जीरो लिख सकते हैं। तो ए बी माइनस जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, एस में, दैट मीन्स ए बी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर एस प्लस ए बी इक्वल टू एस है तो ये कब होगा, जब ए बी एस में जाएगा। ठीक है, अब सेम वे ये क्या इम्प्लाई करेगा, देखो यहाँ से क्या आएगा कि ए कहाँ जाएगा, एस में, और बी कहाँ जाएगा, एस में। और यही क्या है, प्राइम आइडियल का डिफिनेशन है। ठीक है, यही क्या है, दैट मीन्स फॉर ऑल, अगर ए डॉट बी एस में जा रहा है तो ए इम्प्लाई करेगा एस में और बी इम्प्लाई करेगा एस में। दिस इम्प्लाई दैट एस इज प्राइम आइडियल। लिख लो, ये क्या इम्प्लाई करेगा, प्राइम आइडियल है। ठीक है, हेंस अगर प्राइम आइडियल है, बस प्रूफ हो गया, कन्वर्स पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, नेक्स्ट मिटाते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। देखिएगा ये क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। होमोमॉर्फिज्म
ऑफ रिंग। ये क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, या इसी को बोलते हैं ऐसे रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या कि एक कह दिया जाए होमोमॉर्फिज्म कुछ होता नहीं है। होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन होता है, दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ रिंग में बात कर रहे हैं, तो एक रिंग लेंगे R प्लस डॉट, एक रिंग हो गया R प्लस डॉट, और दूसरा एक और रिंग मान लेंगे R, ये मान लो R डैश मान लिए, या ऐसा ये दूसरा रिंग R प्लस, और इसमें जो ऑपरेशन है देखना, एक रिंग मान लिए R प्लस डॉट और एक दूसरा रिंग मान लिए R डैश प्लस डॉट, ये प्लस दूसरा ऑपरेशन चेंज कर दिए। अब अगर इनके बीच में एक रिलेशन मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया जाए R प्लस डॉट से R डैश प्लस डॉट पे, कैसा कि देखिएगा पहला ये डिफाइन कर दिया जाए कि f ऑफ ए, ये ऑपरेशन देखिएगा f ऑफ a प्लस b, ये कहाँ जाए f ऑफ a, और इसका ऑपरेशन लेना है f ऑफ a प्लस f ऑफ b, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये क्या हो जाए कि f ऑफ a डॉट ये वाला डॉट b, और ये कहाँ खुले f ऑफ a, अब इसका ऑपरेशन लेना है, ठीक है। और ये क्या होता है फॉर ऑल ए बी कहाँ होना चाहिए, ये रिंग का एलिमेंट, ए बी कहाँ होना चाहिए, रिंग का एलिमेंट, इस रिंग का एलिमेंट, और ऑपरेशन जो ये होगा ये इस रिंग का इस साइड और इस रिंग का ऑपरेशन इस साइड। तो अगर कोई भी दो रिंग है और एक फंक्शन डिफाइन किया गया इस रिंग से इस रिंग पे, और वो फंक्शन इस प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, दैट मीन्स f ऑफ a प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी रियल नंबर बार बार आ रहा है, रिंग है ये, रियल नंबर नहीं, और ए बी बिलोंग्स टू रिंग। तो इन दैट केस जो f होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन को, और इन दोनों के से ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक मैप डिफाइन करेंगे, देखना चलो यहाँ से समझ गए आप लोग, सिंपल सा इसको लिखवा देते हैं, कैसे लिखेंगे अभी लिखा देंगे समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। वहाँ से एग्जाम्पल भी इसके पढ़ेंगे, होता क्या बहुत आसान है, जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़े थे ऐसे रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। देखो इफ ऐसे, इफ R प्लस डॉट एक रिंग है एंड R डैश प्लस डॉट, ये मान लो दो रिंग है, ठीक है। इफ R प्लस डॉट एंड R डैश ये प्लस डॉट आर एनी टू रिंग, आर एनी टू रिंग, हम मान ले रहे हैं कि R प्लस डॉट और R डैश प्लस डॉट कोई दो रिंग्स हैं, एनी टू रिंग्स, देन देखिएगा ध्यान से, देन द मैप, ये जो मैप एक डिफाइन करना है कहाँ, F R से R डैश पे, R से R डैश पे, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, उस मैप को बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, उस मैप को बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म इफ होमोमॉर्फिज्म आर ऑपरेशन प्रिविलेज, और इसी को बोलते हैं अलग आर ऑपरेशन प्रिजर्विंग PRESER ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे या ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप इफ पहला ये क्या हो जाए, f ऑफ a
प्लस बी, ये क्या हो जाए एफ ऑफ ए, ये प्लस एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग। दूसरा एफ ऑफ ए डॉट बी, ये क्या हो जाए एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग डिफाइन कर दिए। तो इस केस में कोई भी अगर मैपिंग है कोई एक रिंग से दूसरे रिंग पे, अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, इन दोनों कंडीशन को, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म होगा, और ये जो रिंग होंगे आपस में क्या होंगे, होमोमॉर्फिक होंगे। ये दोनों रिंग आपस में क्या होंगे, होमोमॉर्फिक होंगे, अगर फंक्शन उनके बीच जो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं वो होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, देन आर डैश इज कॉल्ड, देखें देन उस केस में कहेंगे आर डैश इज कॉल्ड होम्योमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, होमोमॉर्फिज्म इमेज, ऐसे लिखेंगे होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ आर। जो आर डैश होगा उसको बोलेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म इमेज होगा किसका, ऑफ आर का। एंड जो मैप है, जो फंक्शन है एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम आर टू आर डैश पे ये क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, इफ देखिएगा, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, बार बार होमोमॉर्फिज्म आप लोग पढ़िए, होमोमॉर्फिज्म MSc में पढ़ेंगे आप लोग बार बार, होमोमॉर्फिज्म आ रहा टोपोलॉजी। एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म if f is a homomorphism from R to R dash, अगर f कोई होमोमॉर्फिज्म है कहाँ से, R से R डैश पे, which is on to, और कैसा हो जाए, on to हो जाए। अगर ये क्या हो जाए, on to हो जाए, उस केस में क्या होगा, then f is called on to homomorphism, लिखो on to homomorphism, लिखो इतना, आप लोग लिखिए। तो कोई भी दो रिंग हो उनके बीच में
एक मैप डिफाइन किया जाए और मैप इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे फर्स्ट और सेकंड, तो उस मैप को हम लोग बोलते हैं कि वो जो मैप होगा वो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा फ्रॉम रिंग R टू R', और R' क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज या होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ R। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो इसका, लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, एक मैप डिफाइन कर रहे हैं। इफ देखिएगा इफ S इज ए सब रिंग ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ऑफ मान ले रहे हैं F इज ए सब रिंग ऑफ रिंग, ये मान ले रहे हैं सेट कोई भी एक सब रिंग ले लिया जाए या ऐसे किया जाए रिंग प्लस, देखो S क्या है, एक सब रिंग है, किस रिंग R प्लस डॉट का, ठीक है, रिंग R प्लस डॉट का। देन द मैप, एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, देन द मैप ये डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, F फ्रॉम S टू R अगर ये रियल नंबर के लिए भी ट्रू है, बट R कोई भी रिंग हो और उसका एक S क्या है, सब रिंग है, देखना R कोई भी रिंग है, R है ये, अगर ये R लिखेंगे तो रियल नंबर होगा, ठीक है, ये सिंपल रिंग है, नोटेशन है, वो कुछ भी हो सकता है, बस वो रिंग हो और उसके एक सब रिंग लिए और उस ये भी रिंग होगा, सब रिंग भी खुद रिंग होगा, और एक मैप डिफाइन कर दिए F फ्रॉम S टू R, और मैप डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड किया जा रहा है, डिफाइंड एज ये ऐसे डिफाइन कर दिया जा रहा है कि F ऑफ X कहाँ भेज रहे हैं, X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S, F ऑफ X पे भेज रहे हैं, तो जो इज ये होमोमॉर्फिज्म, ये जो रिंग मैप होगा इज ये होमोमॉर्फिज्म, कैसे यही प्रूव करेंगे, ठीक है, देखना ध्यान से इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन मैप है वो लिख लेते हैं, F फ्रॉम S टू गिवन मैप, ये जो गिवन मैप है क्या है, F फ्रॉम S टू R, ये कैसा है, कह रहा है डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है, F X इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, F ऑफ X प्लस वाई, दो एलिमेंट लेंगे, वहाँ F ऑफ A प्लस B, और ये क्या होगा X प्लस वाई, तो ये कहाँ जाएगा X प्लस वाई पे, कोई दिक्कत, और X प्लस वाई ऐसे F ऑफ, यहाँ से देखो जहाँ X है वहाँ X प्लस वाई, तो ऐसे लिख सकते हैं F ऑफ X प्लस F ऑफ Y, क्यों, क्योंकि F ऑफ X इक्वल टू X होगा, F ऑफ Y इक्वल टू Y आइडेंटिटी मैप है, ये मैप क्या है, आइडेंटिटी मैप है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि F ऑफ X प्लस वाई इक्वल टू F ऑफ X प्लस F ऑफ Y फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू S, पहला। दूसरा देखो F ऑफ X इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, X इंटू वाई, और इसको देखो X को जगह क्या लिख सकते हैं, F ऑफ X, और ये क्या हो गया, ये फॉर ऑल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है S ना, तो सिंपल सा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो S क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म,
जब f दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो f क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। दिस इंप्लाई दैट f इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म लिख लो, होमोमॉर्फिज्म। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बता देते हैं। होमोमॉर्फिज्म लिख लो। अब नेक्स्ट एक थ्योरम करते हैं, इसी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज है और दो प्रॉपर्टीज है उसको प्रूफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम देखिएगा क्या है कि इफ f फ्रॉम r टू r, इफ f फ्रॉम r टू r डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म, if f from r to r dash is a homomorphism then, पहला अगर f from r to r dash एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, देन फर्स्ट नंबर देखिएगा f of 0 इक्वल टू 0 डैश। दूसरा वेयर लिखेंगे, वेयर 0 डैश इज द एलिमेंट ऑफ r डैश। जो 0 डैश होगा वो जीरोज एलिमेंट होगा ऑफ r डैश का, ठीक है। 0 डैश जो होगा वो 0 एलिमेंट होगा r डैश का, और ये जो 0 है वो 0 एलिमेंट है किसका, रिंग r का, ठीक है। दूसरा f ऑफ माइनस a इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए, f ऑफ माइनस a इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए फॉर a, ठीक है। कैसे देखना है हमसे, पहला हम लोग को प्रूव करना है f ऑफ 0 कहाँ जाएगा, 0 डैश पे जाएगा, वेयर 0 डैश इज द एलिमेंट ऑफ r डैश, ठीक है। चलो पहला प्रूफ फर्स्ट, सिंपल सा है प्रूफ फर्स्ट। देखो हम लोग जानते हैं अगर f होमोमॉर्फिज्म है
लेट एफ फ्रॉम एफ, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है ऐसे तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 ये कैसे ब्रेक होगा, एफ ऑफ 0 प्लस ऑफ एफ 0, क्यों, क्योंकि एफ क्या है, चूंकि एफ क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इसको क्या लिख सकते हैं, एफ 0, अरे 0 में 0 ऐड करोगे 0 ही आएगा, और ये क्या होगा एफ 0 प्लस एफ 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ इधर देखो, सिंपल सा है, हम लोग इधर देखा जाए एफ ऑफ 0 प्लस 0, तो अगर हम लोग 0 डैश दोनों तरफ ऐड कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं 0 डैश प्लस एफ ऑफ 0 प्लस, क्योंकि 0 डैश किसका एलिमेंट है, 0 एलिमेंट आर डैश का, तो इस पर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इफेक्ट होगा, नो। लिखिए आप लोग, थोड़ा कैमरा देख लें। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, देखो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे, क्योंकि रिंग है, ये सारे रिंग के एलिमेंट्स होंगे, तो जब लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे तो क्या होगा, f0 इक्वल टू, ये राइट कैंसिलेशन लगा दो, ठीक है, तो ये खत्म, तो f0 इक्वल टू क्या होगा, 0 डैश, ठीक है। सेकंड देखना, ये प्रूफ फर्स्ट और ये सेकंड देखो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं f0 को हम लोग लिख सकते हैं, दैट मीन्स अगर ऐसे लिखा जाए a प्लस माइनस a डैश, एफ होमोमॉर्फिज्म, अच्छा पहले इतना लिख लो, दिस इम्प्लाई दैट, ठीक है। सेकंड प्रूफ, ये तो प्रूफ फर्स्ट है, सेकंड का प्रूफ, चलो सेकंड का प्रूफ देखो। सेकंड का प्रूफ क्या है, देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ 0 प्लस जी, सेकंड का प्रूफ ऐसे देखा जाए, ये तो फर्स्ट का, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस माइनस ए, ये एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो कैसे खुलेगा, एफ ए प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस ए, चूंकि ऐसे लिखिएगा, चूंकि सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, चूंकि, ठीक है। अब देखिएगा होमोमॉर्फिज्म है, सिंपल वे, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस माइनस ए क्या देगा, एफ ऑफ 0, और यहाँ क्या होगा देखना ध्यान से, एफ ऑफ a
प्लस एफ ऑफ माइनस ए। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होगा? 0 डैश के, और ये क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए। ठीक है, ऐसे लिख लेना, चूंकि a प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? 0 एलिमेंट। अब देखो f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस ए, ये क्या इम्प्लाई करेगा? सिमिलरली ऐसे इधर से लिख सकते हैं, इसको देखो, सिमिलरली ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस 0 डैश, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं? माइनस ऑफ ए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 0 डैश एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत? तो देखो ये खत्म हो जाएगा, ये पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए, देखना ध्यान से, एफ ऑफ ए, इसको एक साथ रखेंगे, एक सेकंड, एफ ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ, एक सेकंड, हाँ सही तो है, माइनस निकालना ना, तो देखो ए 0 इसमें ऐड करेंगे तो यही आएगा, और इन दोनों को एक साथ रख ले रहे हैं, किसको? एफ ऑफ ए प्लस ये माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ये दोनों, और ये क्या बचेगा? एफ ऑफ माइनस ए। 0 एलिमेंट कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो, चलो एक लाइन और बढ़ा दे, तो माइनस ऑफ ए प्लस 0 डैश, और ये क्या हो जाएगा? ये 0, ये तो 0 होगा, और वैसे भी देखो 0 डैश 0 एलिमेंट ऐड करो तो इसमें 0 ही आएगा, सिंपल सा है, और इसमें भी 0 एलिमेंट करोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन a प्लस 0 इक्वल टू a के इस रिंग के लिए, तो आर डैश रिंग के लिए क्या होगा? ये या फिर जो आर डैश का एलिमेंट्स होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस 0 डैश इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ ए। तो यहाँ माइनस एफ ए, तो 0 ऐड करेंगे तो यही बचेगा, और ये क्या होगा? ये 0 और 0 प्लस एफ ऑफ, ऐसे 0 प्लस एफ ऑफ माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा? दिस में इसको पहले लिख देते हैं, एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। इसको पहले, इसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में, ठीक है, और लिख देना 0 प्लस एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए। सिंपल सा है, लिख लो। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये सेकंड प्रूफ। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, होमोमॉर्फिज्म हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन, कर्नल ऑफ रिंग। ये दिख नहीं रहा है, इसको नीचे कर दें आप।